रिश्ता क्या कहलाता है? अरमान और अभीरा के रिश्ते में आगे आने वाले संघर्ष और परिपक्वता की खोज टीवी शो के लगभग हर एपिसोड में दर्शकों को नए मोड़ों और ट्विस्ट का सामना करना पड़ता है, जिनसे परिवार, रिश्ते, प्रेम और भरोसे की जटिलताओं का गहरा चित्रण किया जाता है। यह शो उन पहलुओं को उजागर करता है जिन्हें हम अपनी वास्तविक जिंदगी में अनुभव करते हैं, चाहे वह प्रेम संबंधों की जटिलताएं हो, परिवार में विश्वास की कमी हो या किसी व्यक्ति की असुरक्षा और पॉजिटिवनेस। वर्तमान में शो के ट्रैक में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ रहा है, जिसमें रूही का बेबी शावर एक केंद्रीय बिंदु बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर जहां एक ओर परिवार खुशियां मनाने के लिए इकट्ठा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर यह अवसर कुछ गंभीर मानसिक और भावनात्मक संघर्षों को भी सामने ला रहा है। अरमान का पॉजिटिव बर्ताव और उसका असरन अरमान का यह व्यवहार पहले से बहुत अलग नजर आ रहा है। वह पहले जितना सुलझा हुआ और परिवार के प्रति समझदारी से भरा हुआ था, अब उतना ही पॉजिटिव और असुरक्षित प्रतीत हो रहा है। जहां एक ओर वह रूही के बेबी शावर की सभी तैयारियां खुद करने का निर्णय लेता है, वहीं दूसरी ओर वह परिवार के बाकी सदस्यों को इसके पास भी फटकने की इजाजत नहीं देता। अरमान का यह ओवर प्रोटेक्टिव बर्ताव उसके परिवार के बाकी सदस्यों के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। अरमान की मानसिकता में कोई न कोई असुरक्षा का तत्व अवश्य छिपा हुआ है। वह यह महसूस करता है कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उसे हर चीज का कड़ा नियंत्रण रखना होगा। वह यह भूल जाता है कि रिश्तों में सुरक्षा केवल जिम्मेदारी से नहीं, बल्कि विश्वास और खुलेपन से बनती है। और यही वह बात है जो अरमान की समझ से बाहर जा रही है। इस प्रकार के पॉजिटिव बर्ताव के कारण अरमान अपने परिवार के अन्य सदस्य, खासकर अभीरा और दादीसा से दूर होता जा रहा है। वह इस बात से बेखबर है कि उसकी यह मानसिकता न केवल उसकी पत्नी रूही के साथ, बल्कि पूरे परिवार के साथ उसके रिश्तों में खटास डाल रही है। यह उसके परिवार के लिए मानसिक तनाव का कारण बन रहा है। अभीरा का अकेलापन और दर्द नभीरा, जो हमेशा से एक समझदार और संवेदनशील लड़की रही है, अब पूरी तरह से टूट चुकी है। वह एक लंबे समय से अरमान के बदलते हुए व्यवहार को देख रही है और यह उसके लिए एक कठिन चुनौती बन चुका है। अभीरा को यह महसूस हो रहा है कि अरमान अब उसे और उनके रिश्ते को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। वह धीरे धीरे अकेला महसूस कर रही है और इस मानसिक स्थिति में उसका डर और भी बढ़ रहा है। अभीरा ने कभी नहीं सोचा था कि अरमान ऐसा बर्ताव करेगा। उसकी उम्मीदें चुराई जा रही हैं और उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि वह इस रिश्ते को कैसे संभाले। वह जानती है कि अरमान के इस पॉजिटिव बर्ताव के पीछे उसकी असुरक्षा है, लेकिन वह खुद को समझा नहीं पा रही कि यह स्थिति कब सुधरेगी। अभीरा के दिल में यह सवाल उठता है कि क्या अरमान के साथ उसका रिश्ता कभी पहले जैसा हो पाएगा, या फिर उसे इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर देना होगा। उसका मन इस उलझन में फंसा हुआ है क्योंकि वह किसी से अपने दर्द को साझा नहीं कर पा रही है। अरमान का बर्ताव उसे लगातार नकारात्मक दिशा में धकेल रहा है। दादीसा की समझाइश और उम्मीद की किरण अभीरा का दर्द तब और बढ़ जाता है जब वह अपने इस मानसिक संघर्ष को दादीसा के सामने रखती है। दादीसा, जो परिवार की सबसे समझदार और प्यार से भरी सदस्य है, अभीरा को यह समझाने की कोशिश करती हैं कि अरमान का पॉजिटिव बर्ताव असुरक्षा के कारण है और यह स्थिति अस्थायी हो सकती है। वह अभीरा से कहती हैं, एक बार बच्चा आ जाएगा तो अरमान की सारी चिंता खत्म हो जाएगी। जब वह अपनी भूमिका को समझेगा और पिता बनने की खुशी का अनुभव करेगा, तो उसकी मानसिकता भी बदल जाएगी। दादीसा की बातों से अभीरा को कुछ राहत मिलती है, लेकिन वह पूरी तरह से शांति महसूस नहीं करती। उसकी आत्मा में गहरे सवाल उभर रहे हैं। वह सोचती है कि क्या सच में अरमान का बर्ताव सिर्फ असुरक्षा की वजह से है, या फिर यह कोई और समस्या है जिसे समय के साथ हल किया जा सकता है। दादीसा का आश्वासन उसे थोड़ा सुकून देता है, लेकिन अभीरा की चिंता बनी रहती है कि अरमान का यह बर्ताव उनके रिश्ते को और भी तनावपूर्ण बना सकता है। अरमान की मानसिकता और उसका संघर्ष। अरमान
जो अपनी असुरक्षा और पॉजिटिवनेस के कारण टूटता जा रहा है, अपनी गलतियों का एहसास नहीं कर पा रहा है। वह जितना अपने परिवार को सुरक्षित और खुश देखना चाहता है, उतना ही वह उन्हें खुद से दूर कर रहा है। उसकी मानसिकता यह सोच रही है कि परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उसे हर चीज पर नियंत्रण रखना होगा। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कि हर रिश्ते में सबसे जरूरी तत्व विश्वास और समझ होता है। अरमान की पॉजिटिवनेस केवल उसकी मानसिक असुरक्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उसकी खुद की पहचान और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ एक जटिल मुद्दा है। वह लगातार अपने रिश्ते में इस डर को महसूस कर रहा है कि कहीं वह अपनी पत्नी और बच्चे को खो न दे। वह अपनी इस असुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए अपने आसपास के लोगों से अधिक दूरी बना रहा है, लेकिन यही दूरी उसे और अधिक अकेला महसूस करवा रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अरमान अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार होगा? क्या वह अपनी पॉजिटिवनेस और असुरक्षा से बाहर निकल सकेगा, ताकि वह अपने परिवार के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सके? क्या वह खुद को और अपनी मानसिक स्थिति को स्वीकार कर पाएगा, ताकि वह अपने रिश्ते को सुधार सके? क्या अभीरा और अरमान के रिश्ते में आएगा सुधार? यह सवाल अब हर दर्शक के मन में उठ रहा है। क्या अभीरा और अरमान का रिश्ता बच पाएगा? क्योंकि ये वो फैसला है जो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ही नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदल सकता है। और जब एक बार राज बाहर आ जाता है, तो फिर उसे वापस बंद नहीं किया जा सकता। जैसे तीर एक बार चल गया, तो लौटता नहीं। वैसे ही सच एक बार सामने आ गया, तो फिर नजरें चुराना मुमकिन नहीं होता। और ये जो सच है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये ऐसा सच है जो अगर रूही को पता चल गया तो उसकी दुनिया हिल जाएगी। उसका भरोसा टूट जाएगा और शायद वो तुमसे कभी बात भी ना करे, क्योंकि वो तुम्हें अपने सबसे करीब मानती है। और जब सबसे करीबी ही सबसे बड़ा धोखा दे, तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सोच लो, अब भी वक्त है। हम पीछे लौट सकते हैं। हम इस आग से अपने आप को दूर रख सकते हैं। लेकिन अगर एक बार इसमें कूद गए तो फिर ना तुम बचोगी और ना मैं। क्योंकि ये खेल अब सिर्फ झूठ का नहीं है। ये खेल अब भावनाओं का, रिश्तों का और ज़मीर का बन चुका है। मैं जानता हूं तुम डर रही हो, और डरना लाजमी है। लेकिन डर से भागकर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सच का सामना करना ही पड़ेगा। और अगर तुम चाहती हो कि हम ये राज छुपा कर रख लें, तो तुम्हें हर मोड़ पर सतर्क रहना होगा। हर झूठ को 100 बार सच की तरह बोलना होगा। हर शक को मुस्कान में बदलना होगा। और सबसे ज्यादा मुश्किल बात यह है कि तुम्हें खुद को यकीन दिलाना होगा कि तुमने जो किया वो सही था। और ये सबसे बड़ा झूठ होता है, खुद को धोखा देना। क्योंकि एक बार इंसान खुद को ही मानने लगे कि वो सही था, तब वो अपने अंदर की आवाज सुनना बंद कर देता है। और वो आवाज, वही जमीर की आवाज, सबसे बड़ी सच्चाई होती है। तुम कह रही हो कि रूही को नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं से बात निकलेगी ही। और जब निकलेगी तो वो तूफान लेकर आएगी, सब कुछ बहा ले जाने वाला तूफान, जिसमें हमारे सारे रिश्ते, सारे जज्बात, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। और रूही, उसका क्या? वो तो मासूम है। उसे क्या पता कि उसके चारों ओर जो लोग हैं, वो कितने नकाब पहनकर घूमते हैं। उसने कभी शक भी नहीं किया कि तुम उससे कुछ छुपा सकती हो। और अब जब उसे पता चलेगा कि उसका सबसे बड़ा सहारा, उसकी सबसे बड़ी अपनी, वही सबसे बड़ा झूठ बोल रही थी, तो उसका दिल कैसे बचेगा? उसकी आंखें हमेशा के लिए वो मासूमियत खो देंगी जो अब तक बची हुई है। और मैं तुम्हारे साथ हूं, ये मैंने कहा था। लेकिन अब जब ये सब सामने आ रहा है, तो मेरा दम घुटने लगा है। मैं हर वक्त इस डर में जी रहा हूं कि कहीं कोई कुछ पूछ ना ले, कहीं कोई चेहरा देखकर सच्चाई पढ़ ना ले, कहीं कोई सवाल ऐसा ना पूछ ले जिस पर हमें झूठ बोलना पड़े। और वो झूठ बार बार, हर दिन, हर पल अब बोझ बनता जा रहा है। मैं देख रहा हूं तुम्हें, कैसे तुम अंदर ही अंदर टूट रही हो, कैसे तुम्हारे चेहरे की मुस्कान झूठी होती जा रही है, कैसे तुम्हारी आंखों में बेचैनी और डर साफ नजर आता है। ये रास्ता आसान नहीं है वीरा, ये रास्ता अंधेरे की ओर जाता है।
और अगर अब भी तुमने मुड़कर नहीं देखा तो आगे सिर्फ खाई है। तुम्हें याद है जब हमने पहली बार रूही के बारे में बात की थी? कितनी चिंता थी तुम्हें उसके लिए, कैसे हर बात में तुम उसके भले की सोचती थी। लेकिन अब वही रूही तुम्हारी आंखों के सामने होने के बावजूद अनजान बनी हुई है, क्योंकि तुमने उससे सच छुपाया है। और वो मैट, हाँ वही योगा मैट, वो तो सिर्फ एक बहाना है। तुम्हें लगता है उससे उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उसकी तकलीफ का असली कारण क्या है? वो बेचैन है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसे लगने लगा है कि कुछ ठीक नहीं है। और अगर तुमने वक्त रहते उसे सच नहीं बताया तो वो खुद से भी भरोसा खो देगी। मैंने भी पढ़ा था कि इंटरनेट पर ज्यादा वक्त बिताने से दिमाग पर असर होता है। इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल इश्यूज, ये सब मजाक नहीं है। लेकिन ये सब बातें तब क्या मायने रखेंगी जब उसकी तकलीफ का असली कारण कुछ और ही निकलेगा। वीरा, चलो एक बार के लिए मान भी लें कि तुमने जो किया वो किसी मजबूरी में किया। लेकिन क्या अब भी तुम्हें नहीं लगता कि रूही के साथ ईमानदारी जरूरी है? क्योंकि आज नहीं तो कल उसे सब पता चलेगा, और फिर ना तो तुम्हारा स्पष्टीकरण काम आएगा, ना मेरा समर्थन। सब कुछ खो जाएगा। इसलिए उठो, अब समय है खुद को बदलने का। अब समय है सच के सामने खड़े होने का। और अब समय है इस अंधेरे से बाहर आने का। तुम्हें ये नया योगा मैट चाहिए? हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा, अपने अंदर झांकना होगा और देखना होगा कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, क्योंकि वही एक आवाज है जो तुम्हें रास्ता दिखा सकती है। गेट अप, उठो वीरा, क्योंकि अब और नहीं, अब और झूठ नहीं, अब और डर नहीं, अब बस सच का सामना करना है। अपने आप को संभालो, क्योंकि ये जो तूफान तुमने रोका हुआ है वो अब ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं, और जब आएगा तो सब कुछ बहा ले जाएगा। लेकिन अगर तुम तैयार हो तो शायद हम इससे बच सकते हैं, या कम से कम इसके सामने डटकर खड़े हो सकते हैं। मैं यहां हूं तुम्हारे साथ, लेकिन सिर्फ उस वीरा के लिए जो खुद से भागना बंद कर देगी, और जो उस रूही को फिर से वो सुकून दे सकेगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या तुम तैयार हो